कैसे धीरे धीरे विचार बदलते गए। पहले जो हमारी लाइफ थी कितनी सरल सहज है ना, प्राकृतिक थी, उसमें चैन नहीं आया। बाहर के शहरों की चकाचौंध ने हमें अपने ओरिजिनल स्थान से निकालकर कहाँ लाके बिठा दिया। दुख ही दुख कहना ही पड़ेगा। अब देखिए, लोगों ने अपने घर बेचे, अपनी जायदाद बेची, गांव की अपने खेत बेचे। किस लिए? अपने बच्चों को ऊंचाई देने के लिए, शहरों में पत्थर में अपने आप को सेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ कुछ लाइफ नहीं है। शहरों में बहुत बड़ी लाइफ है, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है। एक क्षण नहीं लग रहा है, समय का करवट ऐसा बदला हुआ है, एक क्षण नहीं लग रहा है, हज़ारों लोग निकाले जा रहे हैं नौकरियों से। आगे आने वाले समय में और भी ये होने वाला है। और अब हम ना रहेंगे घर के ना घाट के। हमारे पास कितनी ज़मीन थी, हम सब के पास, अपने गांव में, जहां हम धरती माता की सेवा करते थे, हवा पानी लेकर स्वस्थ रहते थे। स्वास्थ्य से बड़ा तो कुछ भी संपत्ति नहीं है। हमने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को गंवा दी। हर एक शहर में रहने वाला बीमार है, दुखी है। यहाँ तक कि गांव में रहने वाला भी नकल करके, उसको भी चाहना है किसी तरह मैं अपने खेत बाड़ी को बेचकर शहर में सेट हो जाऊं, तो वो भी बीमार है। तो बीमारी कैसे आई? शरीर पे नहीं आई। हर बीमारी मन से ही आती है। इसलिए शास्त्रों में वर्णित है, आदि से व्याधि। आदि माने मानसिक विकार से हमारे शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और जब सब कुछ चला जाता है तो आदमी पछताता है, अरे वो गांव में ही सही था, जब खेती बाड़ी करते थे तभी सही था, वो मिट्टी के मकान ही सही थे। अब तो यहाँ आकर तो केवल बीमारी और झटका, जिससे हार्ट की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। केवल बड़ों को ही नहीं, बच्चों में भी आ रही हैं, युवा में भी आ रही हैं, क्योंकि झटका, हर समय झटका लग रहा है। वहाँ थोड़ी निश्चिंत लाइफ थी, हम बैठते थे, खाते थे, पीते थे, कोई बंदिश नहीं थी। आज तो हम केवल जूस पी रहे हैं, केवल पानी पी रहे हैं, केवल फास्टिंग कर रहे हैं, इंटरमिटेड फास्टिंग कर रहे हैं, फिर भी हमें वो खुशी, वो स्वास्थ्य हमारे हाथ लग नहीं रहा है। क्योंकि सब कुछ कर रहे हैं, इंसानों का ही तो साथ कर रहे हैं, प्रकृति का साथ नहीं कर रहे हैं, डिवाइन का साथ नहीं कर रहे हैं, अपना साथ नहीं कर रहे हैं। जब तक हम अपने साथ के साथ में नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारी खोई हुई संपत्ति पर डाकुओं की निगाह रहेगी और वो उसे लूटते ही रहेंगे और हम लुटाते रहेंगे। इसलिए अब अपनी ओर मुड़ना है। ये बाहर की सारी चकाचौंध को वहीं पर ही नकार कर आपको पुनः स्थापित होना है अपने ओरिजिनल हाउस में। तो मेरी यही गुजारिश है कि जिनके पास अभी खेत है, मकान है, गांव है, वो उनके आदर करें, सत्कार करें और वहाँ उससे विमुख होने की कोशिश ना करें। विमुख होते ही आपके पास जो दिख रहा है ना समाज में, बाहर में, वो आप भी उसके ही चपेट में आ जाएंगे। जी धन्यवाद।